Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Structure with subject code 3150612, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. So one example, design of doubly reinforced concrete beam problems. Find tension and compression steel area required in reinforced concrete beam. AST and ASC find out करना है हमें. Beam 300 by 600 ओवरऑल डायमेंशन दे रखा है 300 by 600 to resist factor bending moment. To resist factor bending moment, mu दे रखा है 325 kilonewton into meter. Take 50 mm effective cover on both side. Compression में जो इफेक्टिव कवर है वो उसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और जो बॉटम में टेंशन में कवर है उसे हम टेंशन में जो कवर है उसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और कंप्रेशन में जो कवर है उसे हम डी डैश से डिनोट करते हैं. ठीक है. यूज ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील 415. ठीक है. तो एग्जांपल WRC बीम, डिजाइन ऑफ WRC बीम का है क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. एनालिसिस और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है? एनालिसिस में आपको नंबर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, बेसिक डायमेंशन वो दे रखा है और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट रेजिस्टेंस. और यहाँ पे आपको रिवर्स प्रोसेस करना है, मोमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है और स्टील फाइंड आउट करना है, कितना है प्रोवाइड करना है. ठीक है. सो गिवन डेटा FCK 20 grade of concrete, characteristic strength of concrete 20 Newton per mm square. FY characteristic strength of steel 415 Newton per mm square. D dash top cover 50 mm, bottom cover 50 mm. MU 325 into 10 raised to 6 Newton into mm. B width of beam 300 mm. D depth, ओवरऑल डेप्थ दे रखी है 600 में से 50 mm कवर बात करेंगे, इफेक्टिव 550 mm और ओवरऑल डेप्थ 600 mm. ठीक है. सो स्टेप नंबर 1, फाइंड MU लिमिट. MU लिमिट फाइंड करने के लिए आपको IS 456-2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दे रखा है. MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU max by D bracket 1 minus 0.42 XU max by D into B into D square FCK. यहाँ पे आपको XU max by D की वैल्यू IS 456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी. ठीक है. ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से तो 0.36 XU max by D 0.48, ग्रेड हमारा है 415. ठीक है. 1 minus 0.42 into 0.48 into B है हमारा 300, इफेक्टिव डेप्थ है 550 और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 20. तो MU लिमिट इज इक्वल टू 250.47 into 10 raised to 6 न्यूटन into mm. अब MU जो हमें गिवन डेटा में दे रखा है और MU लिमिट वो चेक करना है. MU लिमिट छोटा होना चाहिए. MU लिमिट छोटा है तो आपकी डिजाइन है डबली रेनफोर्स. ठीक है. MU greater than MU limit. तो design the beam as doubly reinforced concrete beam. तो MU2 फाइंड आउट करना है हमें. MU2 is equal to MU minus MU limit. तो MU is equal to 325 to 10 raised to 6 minus
250.47 इंटू 10⁶ mu लिमिट की वैल्यू है, ठीक है। तो mu2 इज इक्वल टू 74.53 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। स्टेप नंबर सेकंड, फाइंड एफएससी। एफएससी हम एनालिसिस के स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में डिजाइन एनालिसिस ऑफ डब्ल्यूआरसी बीम में स्टेप नंबर 1, उसमें हम एफएससी स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट करते हैं और डिजाइन ऑफ डब्ल्यूआरसी बीम में एफएससी स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, फाइंड एफएससी। IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दे रखा है आपको 0.0035 XU max minus D dash डिवाइड बाय XU max। तो XU max मैंने बोला IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे वैल्यू मिल जाएगी। XU max इज इक्वल टू 0.48, XU max इज इक्वल टू 0.48 इंटू D, ये D यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू D। तो 0.48 इंटू D 550 इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 264। तो 0.0035 264 माइनस 50 डिवाइड बाय 264, तो आंसर आ गया 0.0028 स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको IS 456 पेज नंबर 70 पे फिगर 23 ए दे रखा है। तो स्ट्रेन 0.03, तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐसे, और यहाँ से मतलब 0.85 से लेकर 0.95 Fy तक जो वैल्यू है वो ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FSC is equal to 0.95 Fy, 0.95 Fy is equal to 415, 0.95 into 415, so FSC is equal to 394.25 Newton per mm square। Step number 3, find ASC area of steel in compression zone। IS 456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है mu2 is equal to FSC into ASC into D minus D dash, ब्रैकेट में D minus D dash। mu2 की वैल्यू हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया है 74.53 into 10⁶ is equal to FSC स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया है 394.25। ASC हमें फाइंड आउट करना है, D इफेक्टिव डेप्थ 550 माइनस कवर 50। So 74.53 into 10⁶ is equal to 197.12 into 10⁻³ ASC। तो ASC is equal to 74.53 into 10⁶ divided by 197.12 into 10⁻³। तो ASC area of steel in compression zone 378.08 mm square, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। स्टेप नंबर 4, टू फाइंड AST। AST फाइंड आउट करने के लिए आपको PT का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। PT का फॉर्मूला IS 456 में दिया नहीं है, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन FY, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइड बाय FCK B इंटू D स्क्वायर। 50 FCK की वैल्यू है 20 डिवाइड बाय FY की वैल्यू है 405, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की जो वैल्यू है वो हमें MU लिमिट की वैल्यू जो पे स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया वो लेना है, ठीक है। 4.6 into 250 into 250.47 into 10⁶ डिवाइड बाय FCK की वैल्यू 20, B है 300, D है 550 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील 0.95%, ठीक है। अब हम AST फाइंड आउट करने वाले हैं। AST IS 456 पेज नंबर 89 पे फॉर्मूला दिया है। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, PT BD अपॉन 100। तो PT की वैल्यू है 0.953 इंटू B है 300 इंटू D है 550 डिवाइड बाय 100। तो AST इज इक्वल टू 1573.90 mm स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे AST2। टू फाइंड AST2 फाइंड आउट करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96
क्लोज नंबर जी 1.2 पे दिया है, ठीक है। AST2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC डिवाइड बाय 0.87 FY। FSC की वैल्यू है 394.26 इंटू ASC की वैल्यू है 378.08 डिवाइड बाय 0.87 into 415. AST2 is equal to 412.85 mm square. So total AST is equal to AST1 plus AST2. AST is equal to AST1 plus AST2. तो AST1 है वो 1573.90 प्लस 412.85 AST, तो टोटल AST हो गया 1986.04 mm square. Consider 20 mm diameter of bar. जो 20 mm diameter of bar किया है उसका हम एरिया निकालेंगे स्मॉल AST. स्मॉल AST is equal to 5/4 into d square is equal to 5/4 into 20 square. तो AST हो गया 380.13 mm square, ठीक है। नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST। कैपिटल AST है 1986.04 डिवाइड बाय 380.13 5.22 से नंबर ऑफ बार 6 provided AST is equal to number of bar into small AST, so 6 into 380.13 provided AST 2280 mm square. Provide 6 number 22 mm diameter with AST 2280. एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। कंसीडर नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ बार 12 mm, स्मॉल AST 5/4 into d square 5/4 into 12 square, तो 113.09 mm square. Number of bar is equal to capital AST divided by small AST. Capital AST 378.08 divided by 113.09 is equal to 3.34. Say number of bar 4 ASC number of bar into small AST is equal to 4 into 113.09 small provided ASC 452.36 mm square. Provide 4 number 12 mm with ASC 452.36, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको स्केल से ड्रॉ करना है। विड्थ यहाँ से यहाँ तक D और यहाँ D डैश, यहाँ से यहाँ तक E बॉटम कवर, यहाँ पे नंबर ऑफ बार 1 2 3 4 5 6 26 बार 22 mm डायमीटर, यहाँ पे 4 बार 4 नंबर 16 mm डायमीटर। टोटल वेट डेप्थ 600, कवर टॉप 50, बॉटम 50। क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हील, ये हमें डबली डिजाइन का एग्जांपल किया, ठीक है। अनदर एग्जांपल
A reinforced concrete rectangular beam 300 by 600 deep overall dimension दे रखा है 300 width है और 600 depth है is subjected to uniformly distributed load 40 kilonewton over a simply supported span 6 meter. Design the beam flexurer using M20 Fe415. ठीक है, ये डब्ली का एग्जांपल है और जो स्टेप में मैंने लिखाया था एमयू लिमिट फाइंड आउट करना है, उसमें डेड लोड फाइंड करना है, लाइव लोड लेना है, तो यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है उसमें हम डेड लोड ऐड करेंगे, उसके बाद हम टोटल लोड कैलकुलेशन करेंगे, उसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर एमयू लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो गिवन डेटा एफसीके characteristic strength of concrete 20 Newton per mm square, Fy 415 Newton per mm square, D 500 mm square, 550 mm square, B 300 overall depth, 600 effective over DNA रखा है, मोटा मोटा और एज ऊपर रखा है, span 6 meter. Step number 1 MU limit. सेल्फ वेट ऑफ बीम, यहाँ पे हम डेड लोड का कैलकुलेशन करेंगे। डेड लोड में ओवरऑल डायमेंशन जो क्रॉस सेक्शन का है वो 0.3 मीटर में लिया है हमने और 25 न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो डेंसिटी है कंक्रीट की, तो 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इम्पोज लोड 40 किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल हो गया 44.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब फैक्टर यूडीएल हम इसे करेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.5 इंटू 44.5 तो 66.75 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा हो गया डब्ल्यू। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, और 66.75 किलो न्यूटन पर मीटर और 6 मीटर का स्पान है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ यूडीएल है, तो मैक्सिमम मोमेंट mu इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 66.75 इनटू लेंथ है 6 मीटर, 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो mu इज इक्वल टू 300.38 किलो न्यूटन इनटू मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एमयू लिमिट। एमयू लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको IS456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एमयू एक्सयू मैक्स डिवाइड बाय डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स बाय डी एफसीके बी इनटू डी स्क्वायर। तो एक्सयू मैक्स बाय डी की वैल्यू आपको IS456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। 0.36 इंटू 0.48 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.48 इंटू 0.42 20 इंटू 300 इंटू 550 स्क्वायर। तो एमयू लिमिट इज इक्वल टू 250.40 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। एमयू लेस देन एमयू लिमिट, सॉरी एमयू ग्रेटर देन एमयू लिमिट, तो डिजाइन the beam as WRC beam, MU less than MU limit, तो डिजाइन है सिंगल RC। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे MU2। MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिट, तो MU 300.38 इंटू 10⁶, MU लिमिट है 215.40 इंटू 10⁶, तो MU2 इज इक्वल टू 49.97 into 10⁶ न्यूटन पर न्यूटन इंटू mm। स्टेप नंबर 2 फाइंड एफएससी। एफएससी फाइंड करने के लिए आपको IS456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है 0.0035 ब्रैकेट में एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश डिवाइड बाय एक्सयू मैक्स, तो 0.035 ब्रैकेट में 264 माइनस 50 डिवाइड बाय 264। एक्सयू मैक्स की वैल्यू जो है आपको IS456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 0.0028
तो ग्राफ पर से आपको वैल्यू एफएससी की मिल गई। एफएससी इज इक्वल टू 0.95, एफवाई तो इज इक्वल टू 0.95 इंटू एफवाई 415, तो एफएससी इज इक्वल टू 394.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप 3, find ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। IS 456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है mu2 is equal to FSC into ASC ब्रैकेट में D minus D dash। mu2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 49.90 into 10⁶ is equal to FSC 394.25, ASC फाइंड आउट करना है D 550 D dash 50, तो ASC is equal to 253.30 mm स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 4, AST 1। AST 1 फाइंड करने के लिए आपको PT की जरूरत पड़ेगी और PT का फॉर्मूला IS 456 में दिया नहीं रखा है, आपको याद ही रखना है। PT इज इक्वल टू 50 FCK 50 FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय FCK B इंटू D स्क्वायर is equal to 50 into 20 divided by 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, यहाँ पे mu लिमिट हमने जो फाइंड आउट किया है वो वैल्यू लेना है 250.40 into 10⁶ डिवाइड बाय FCK 20, B है 300 और D है 550 स्क्वायर, तो PT is equal to 0.95 परसेंटेज ऑफ स्टील। AST फाइंड करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 में फॉर्मूला दिया है AST is equal to PT BD upon 100, तो PT की वैल्यू जो है 0.95 into 300 into 550 डिवाइड बाय 100, तो AST 1 is equal to 1572.45 mm स्क्वायर। AST2 फाइंड करने के लिए IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G112, तो AST2 is equal to ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, FSC कंप्रेशन स्ट्रेस 0.87 FY, तो ASC की वैल्यू है 253.13 इंटू FSC की वैल्यू है 394.25 डिवाइड बाय 0.87 इंटू 415, तो AST2 is equal to 276.40 mm square। AST is equal to AST1 plus AST2। AST1 है 1572.45 प्लस 276.40, टोटल AST हो गया 1848.85 mm स्क्वायर। कंसीडर 20 mm डायमीटर ऑफ बार है, स्मॉल AST फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 into D स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 into 20 स्क्वायर, तो 314.50 mm स्क्वायर। नंबर ऑफ बार कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST इज इक्वल टू कैपिटल AST 1848.85 डिवाइड बाय 314.15 इक्वल टू 5.88, से नंबर ऑफ बार 6। provided AST number of bar into small AST 6 into small AST, तो हो गया 1884। provide 6 number 20 mm diameter 1884 mm square, ठीक है। अब हम कंप्रेशन के लिए नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे। 16 mm डायमीटर कंसीडर किया है, तो AST is equal to 5/4 into D square is equal to 5/4 into 16 square, तो स्मॉल AST हो गया 201.06 mm square। नंबर ऑफ बार is equal to कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST, कैपिटल AST 250.13 डिवाइड बाय 201.06, नंबर ऑफ बार 1.2 से नंबर ऑफ बार 2 एंड 2 नंबर, तो
ASC provided number of bar into A small AST 2 into 201.06. So ASC is equal to 402.12 mm square. Provide two number 16 mm diameter with ASC 402.12. यहाँ पे जो मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ वो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जाम में बी विड्थ ऑफ बीम 300 और यहाँ पे नंबर ऑफ बार 2 नंबर 16 mm डाई, यहाँ पे नंबर ऑफ बार 6 नंबर 22 mm डाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ है वो उसे हम करेंगे डी, इफेक्टिव डेप्थ 550 और यहाँ जो है इफेक्टिव ओवर 50 और बॉटम का ओवर 50 ओवरऑल डेप्थ 600। थैंक यू।